देखने के लिए गए बछड़ान को, तो पीछे से सारे ग्वाल बालन को भी चुरा लिए। तो ये सारो कर्म ब्रह्मा जी ने कियो। और ठाकुर जी ने जब आके देखो तो न बछड़ाए हते और न ग्वाल बाल हते। तो आपने अपने ही स्वरूप में आपने जान लियो कि ये ब्रह्मा जी को कार्य है। तो आपने अपने में सु इतने सारे ग्वाल बाल, और जैसे ग्वाल बाल को रूप, नाक नक्शा, आभूषण, वस्त्र जो भी सबन ने पहनो, तो सेम ऐसो के ऐसो आपने सबको स्वरूप बना दियो, खुद में सुप्रकट करके, अपने आप में सुप्रकट करके। सारे बछड़ाएं भी ऐसे बनाए आपने, और ऐसे 1 वर्ष तक उन्हीं स्वरूपन के साथ आपने लीलाएं करी। तो ये सारो वर्णन चल रहे हो। तो फिर जब है ना वापस वन में आ रहे हूं मैं, वह समय में मैंने ब्रह्मा जी ने सोचे कि लाओ मैं देखूं तो सही कि ना ठाकुर जी बछड़ा और बालकन के बिना क्या कर रहे हैं। तो जब आके देखियो तो ऐसे के ऐसे बाल बाल और ऐसे के ऐसे बछड़ा है, सब कछु ठाकुर जी के पास ही है, और ठाकुर जी खूब आनंद से उनके साथ खेल कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने वापस जाके देखियो कि अरे मैं तो ना यहाँ सुबह के आया हूँ, और ये तो अभी उठेंगे नहीं अभी तो फिर यहाँ पे कौन से स्वरूप हैं। तो फिर जब देखे तब ठाकुर जी सब स्वरूपन में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन ब्रह्मा जी को कराए आपने। और उन्हीं स्वरूप में जब आपको विश्वास हो गयो ब्रह्मा जी को, वो अवाक हो गए, उनकी बुद्धि वाणी सब कुछ बंद हो गयो कि इतनो साक्षात स्वरूप, इतने सारे स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, तो ये ठाकुर जी के सिवाय और कोई नहीं कर सके। तो जब ये उनको दृढ़ हो गयो, तब उनने ठाकुर जी के ऐसे ही स्वरूप को आपने बार बार दंडवत किए, और उन्हीं की आप स्तुति कर रहे हैं। तो वो प्रकार यहाँ पे बता रहे, स्तुति करने के लिए कह रहे हैं कि जैसो ब्रह्मा जी ने पहले छोड़े तो कि ठाकुर जी के दाबे श्रीहस्त में दही भात को कोर है, और वो बछड़ान को ढूंढने के लिए निकले, और यहाँ पीछे खूब ग्वाल बाल भी गायब हो गए। तो ऐसे प्रकार से वो ऐसे ही स्वरूप में ब्रह्मा जी को फिर से आपने दर्शन दिए, और सारो क्रम ऐसे ही बताया कि आप दही भात लेके अभी भी बछड़ान को और बालकन को ढूंढ रहे हैं। जब ऐसे स्वरूप के दर्शन ब्रह्मा जी को भय हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे पूरी स्तुति चल रही है कि ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो ये क्रम यहाँ पे बताते हुए कह रहे हैं कि सर्वगुण रूप भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये कि श्री सुबोधनी जी के 7वें श्लोक की व्याख्या है कि सर्वगुण रूप भगवान ही प्रकट हुए हैं, वे गुण अनंत हैं, उनकी गणना करने में कोई भी शक्तिमान नहीं है। यानी ठाकुर जी के गुण इतने अगाध हैं कि कोई उनको गिन ही नहीं सके। कारण के सर्व जगत के हितार्थ अवतार धारण किए हैं, बहुत मिलकर भी गुणों की गणना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जीव अगर मिल जाएं ये गणना करने के लिए, फिर भी ठाकुर जी के गुण नहीं गिन सकेंगे। विशेष सामर्थ्य वाले पुरुष भी बहुत समय से भूमि के रजकण गिनते हैं। 50 करोड़ समूहों के गणना में एक दूसरे समूह के समान व रजकण समूह भी कदाचित गिना जा सकता है। आकाश में के हिमकण और नक्षत्र आदि के किरणों की परमाणु कदाचित गिनने में भी आवे आवे जावे, क्योंकि वे तामस यानी भूमि के रजकण, राजस यानी हिमकण, और सात्विक यानी नक्षत्र आदि सर्वहितार्थ प्रवृत्त होने के कारण परिमित हैं, यानी हद वाले हैं, सीमा वाले हैं। तो अतः वे गिने जा सकते हैं, किंतु भगवान के गुण अपरिमित हैं, इससे वे गिनने में नहीं आ सकते हैं। बहुत ठाकुर जी के विषय में जो इतनो गहन बात है, जो श्री महाप्रभु जी अपन को समझा सके कि समर्थ पुरुष जो है वो रजकण गिनने में समर्थ है, आकाश के हिमकण गिनने में समर्थ है, और नक्षत्र आदि जो हैं उन सबको भी गिनने, उनकी किरणें जो निकले हैं उनको भी गिनने में समर्थ है। ऐसे कई सामर्थ्यवान पुरुष भी अगर एकत्रित हो जाए, फिर भी वो ठाकुर जी के गुणन को नहीं गिन सके। तो कि क्यों ऐसो, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के मतलब ये जो सारी चीजें हैं वो रज राजस, तामस और सात्विक प्रकार की चीजें हैं। तो यानी तामस को भूमि के रजकण बताए हैं, राजस में हिमकण बताए, और सात्विक में नक्षत्र आदि बताए हैं।
तो इन सब चीजन की अमुक प्रकार की सीमा है। नक्षत्र की सीमा है, रज की सीमा है, हिमकण की सीमा है। सीमा का मतलब है कि ये अपन ये कहें कि भाई हमारे पास बहुत सारी चीज रखी है, तो बहुत सारी चीज रखने के लिए अगर बड़ी चीज है तो वो बड़ी वस्तु के अंदर बड़ी वस्तु में वह चीज को रखेंगे। कोई छोटी चीज है तो छोटी चीज में यानी हर चीज की एक सीमा बंधी हुई है, हर चीज की एक हद बंधी हुई है। तो जो हद वाली चीज है वाको देर सवेर भी कभी भी वाको गिनो जा सके, बाकी गिनती कर सके। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि रजकण की भी गिनती हो सके, हिमकण की भी हो सके है, और नक्षत्र आदि जो है उन सबन की भी गणना हो सके है। लेकिन ऐसे 1000 पुरुष भी अगर मिल गए, ऐसे सामर्थ्यवान तो जो रजकण हिमकण नक्षत्र को भी गिन सके, ऐसे पुरुष मिलने के बाद भी ठाकुर जी के गुण नहीं गिन सके हैं। क्यों? अपरिमित है, यानी आपकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई हद नहीं है। ये 7वां श्लोक अपने यहाँ पे पूर्व है। 8वें श्लोक को आभास है। अतो ये सगुणों पास कास्ते गुण ज्ञान ग्रहम परित्यज्या त्यज्यास्मदुक्तानुसारेण चेत प्रवृत्ता तदा कृतार्था भवन्ति त्याश्रयेणाह तत्। आभासार्थ है, आपके गुण असीम हैं, अतः गुणों के ज्ञान का आग्रह छोड़कर जो सगुणोपासक हमारे कहे हुए प्रकार से यदि प्रवृत्ति करते हैं तो कृतार्थ होते हैं। यह निम्न श्लोक में कहते हैं। आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि ठाकुर जी के गुणों के ज्ञान का आग्रह छोड़कर जो सगुण पासक यानी जो अपन को स्वरूप बताया ना, मेघ श्याम स्वरूप है, गुंजा फल सु आप सुशोभित हैं, वनमाला आपने धारण कर रखी है, मोर पिच्छ सुआ आप अति शोभायमान हो रहे हैं, आपको मुखारविंद खूब सुंदर लग रहे हो है, और न आपने पीताम्बर धारण कर रखे हो है, कटी में आपने बंसरी खोस रखी है। ये जो प्राकृत स्वरूप यानी ये ही स्वरूप फल है जो भी अपन कह सके। तो ऐसा जो स्वरूप हमको बताया वाकई में कह रहे हैं कि ज्ञान को और गुणन को आग्रह छोड़ के जो या समय सगुण स्वरूप सामने दर्शन हो रहे हैं उनको हम अगर हमारे कहे हुए प्रकार से यदि प्रवृत्ति करते हैं तो कृतार्थ होते हैं। यानी ठाकुर जी की या प्रकार से सेवा अगर कोई कर रहे हो है तो वो कृतार्थ होएगो, अन्य नहीं होएगो। तो श्लोक दियो है यहाँ पे, तत् तेनु कंपाम प्रसम क्षीण माणु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुर भीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। श्लोकार्थ है, इसलिए आपकी कृपा की राह देखता हुआ, अपने कर्म फल भोगता हुआ, मन वाणी और शरीर से आपको प्रणाम करता हुआ जीवन धारण करता है, वह मुक्ति पद का भागीदार होता है। श्लोकार्थ श्री सुबोधनी जी हैं, तस्मात् कारणात् तेनो कंपाम कृपामेव प्रकर्षेण समीक्षमाणः कदा कृपां करिष्यति इति तावत् पर्यन्तम् कृतमेव विपाकम कर्म विपाकम भुंजानो हृदयमेव मनो वाङ्मनो वपुर्भिस्ते नमो विशद विदधत् यो जीवेत स मुक्ति पदे दाय भाग भवति यथा पितृद्रव्य जीवन पुत्र एवं भागी। यहाँ तक की पूरी सी सुबोधनी जी ले ली है छोटे से अध्याय। या तो व्याख्यार्थ है, इस कारण से आपकी कृपा की राह देखता रहता है कि कब कृपा दृष्टि होगी, तब तक अपने लिए अपने किए हुए कर्मानुसार प्रारब्ध भोगों को भोगता हुआ, हृदय ही मन है, वाणी मन और शरीर से आपको प्रणाम करता हुआ जो जीवन यापन करता है वही मुक्ति में इस प्रकार भागीदार होता है जैसे पिता के द्रव्य में जीवित पुत्र होता है। गजब की बात है ये कि ठाकुर जी की राह देखते देखते कब अपन के ऊपर कृपा दृष्टि होगी, ये जब अपन सोच रहे हो
और ये सब सोचते हुए ठाकुर जी की कृपा की राह देखते देखते अपने कर्मानुसार जो प्रारब्ध है वाक्य अनुसार अपन को या जन्म में सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वाको भोगते हुए हृदय ही में मन वाणी और मन शरीर को आपको प्रणाम करता हुआ जो जीवन यापन करता है वही मुक्ति में इस प्रकार भागीदार होता है जैसे पिता के द्रव्य में जीवित पुत्र होता है। यहाँ पे अपनो 8वां श्लोक पूरा भरो। 9वें श्लोक को आभास है। एवं रूपमेव भगवतः सर्वोपास्यत्व मुक्त्वा स्वापराधम क्षमापयितु मनोवदति पश्येति। श्लोकार्थ है नहीं आभासार्थ है। इस प्रकार का भगवत रूप ही उपासना के योग्य है यो कहकर अब निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी अपने अपराध की क्षमा याचना करते हैं। श्लोक 9 है। पश्येश मनंत आद्य परमात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायं वितत्येक्षितुमात्म वैभवं ह्यहं किया नेच्छ वार्चिरग्नो। शब्दार्थ है श्लोकार्थ है। हे ईश्वर मेरी दुर्जनता को यानी मेरे दुष्टपने को तो देखिए कि आप जो आदि और अंत रहित हो तथा मायावियों को भी मोहित करने वाले तथा सबसे पर आशा हो उन पर अपनी माया फैलाकर आपके ऐश्वर्य को देखने की इच्छा की। जैसे अग्नि के आगे उसकी किरण क्या चीज है, कुछ नहीं, वैसे ही सामने मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। यानी अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं जीव भक्त और श्री ठाकुर जी को महिमा को वर्णन यहाँ पे चल रहे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं। हे ईश मेनार्य दुष्टत्वं पश्य अनार्थमेवा हानंत उत्तरावधि रहित आद्ये पूर्वावधि रहिते परमात्मनि नियामकात्म रूपेंतर बहिः ये नाम भी मायिनी मोह के। यहाँ से लेके न यज्ञेर ज्वाला विशेषोग्निमेवं कर्तुमर्हति, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे कि ऐसे हे ईश मेरी दुष्टता को देखो, अपनी दुष्टता बताते हैं कि आप जो अनंत जिसका अंत कहाँ और कब होगा जिसका पता ना हो, आप अनंत तथा आद्य हो, अंदर बाहर सर्वत्र नियामक रूप पर आत्मा हो और मायावियों को भी मोहित करने वाले हो, उन पर अपनी माया फैलाकर आपका वैभव देखने की इच्छा की। इस प्रकार कहने से ब्रह्मा ने यह बताया कि मैंने यह कार्य आपका ऐश्वर्य देखने के लिए किया है। ब्रह्मा जी ने विचार किया था ना कि भाई क्या प्रकार से मुझको मोक्ष मिलेगो, मैं भी यहाँ पे कछु ऐसा कार्य करूं जाके कारण ठाकुर जी मुझको भी मुक्ति को दान करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने ही आपको मायावियों को भी मोहित करने वाले यानी जिसका आदि और कब है और नहीं, यह विशेषण इस प्रकरण में उपयोगी अर्थात जो मैं ब्रह्मा मायावी हूँ उसको भी आपने मोहित कर दिया है। इसलिए श्री सुबोधनी जी ने यहाँ से आचार्य जी ने प्राकृतोपयोगी विशेषण मेतद पंक्ति दी है। यहाँ पे आयो ना प्राकृत प्रकृतोपयोगी विशेषण मेतद, ये जो शब्द आयो है वाक्य अनुसार यहाँ पे वर्णन विशेषण बता रहे हैं कि श्री सुबोधनी जी यहाँ से आचार्य जी ने मतलब ब्रह्मा को भी माया में ठाकुर जी ने डाल दियो, ये प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो फिर से यहाँ पे ले अपन के मैंने ही आपको मायावियों को भी मोहित करने वाले हो, उन पर अपनी माया फैलाकर आपका वैभव देखने की इच्छा की। इस प्रकार कहने से ब्रह्मा ने यह बताया कि मैंने यह कार्य आपका ऐश्वर्य देखने के लिए किया है, अतः
मैं निरपराधी हूँ, किंतु तो भी ऐसा करना भी मेरे लिए उचित नहीं था। अपन कहे ना कि भाई हम ठाकुर जी की परीक्षा ले आए, तो ठाकुर जी की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ो है अपने दुष्टता है जीव की, कि ठाकुर जी की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अ, अतः मैं निरपराधी हूँ, किंतु तो भी ऐसा करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। उचित न होने में दृष्टांत देकर कारण बताते हैं कि मैं छोटा यानी बेचारा कौन, जैसे अग्नि के कण को अग्नि के प्रकाश वैभव को देखने की इच्छा करना योग्य नहीं है, वैसे ही मुझे भी ऐसा करना योग्य नहीं था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने ही आपको आपको ऐश्वर्य देखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बुलाया, या मैंने आपके पास जो आपसे जो ये कार्य किए हो, ग्वाल बाल छुपा दिए, बछड़ाएं छुपा दिए, तो आपको ऐश्वर्य यानी कि आपको सामर्थ्य देखने के लिए ही ये मैंने कार्य कियो है, लेकिन ये योग्य नहीं है, ये उनको खुद को भी पता है। ये अपना 9वां श्लोक पूरा हो। 10वां श्लोक यहाँ पे बता रहे हैं कि अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो यजानतस्त्व पृथ्वी समानिनः अजावले पान्धतमोन्ध चक्षुष एषोनुकंपयो मयि नाथवानिति। ये श्लोक है अपना 10वां श्लोकार्थ है। हे अच्युत, इसलिए आप मेरे पर दया करो। मैं तो रजोगुण से हूँ उत्पन्न, रजोगुण से हूँ उत्पन्न, अनजान हूँ। इस कारण से मैं अपने को आपसे पृथक अजन्मा जगत करता ईश्वर समझता हूँ। ऐसे मद के गाढ़ अंधकार से अंध दृष्टि हो गई है, परंतु आपको यूं समझना चाहिए कि यह मेरा दास है, दास समझकर क्षमा ही करनी चाहिए। यहाँ पे शेष बोल दीजिए, अनो अतोनुचितम यद्यपि तथापि क्षमस्व यतस्त्वमच्युतस्तव न काचित् क्षति मम चायम सहजो दोषो यतो हम रजो भ्रू। यहाँ से लेके और मय्येव सत्ययं नाथवान अन्यथा क्व नाथ एव स्यात् अतो ब्राह्मण ब्रह्मण एतावत्वं मत्त एवेति समुचिता। यहाँ तक को अपनो 10वां श्लोक के से बोल दीजिए। या की व्याख्या दे रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है वह अनुचित ही है, तो भी आप मुझे क्षमा करो। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या विनती कर रहे हैं कि भाई मैंने जो ये कार्य किया कि बछड़ा को ले गयो और बाल बालन को ले गयो, तो ये उचित नहीं है। तो और ये स्वाभाविक दोष है जो रजोगुण से पैदा भयो है, और रजोगुणी को अभिमान होता ही है। रजोगुणी के साथ आपके महात्म्य का अज्ञान मिल जाने से मस्तिष्क में यह गर्व आ गया कि मैं पृथक ही ईश हूँ। यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैंने अपने ऊपर ये सब जो हावी भयो, ये रजोगुण के कारण आपको महात्म्य को अज्ञान मेरे को प्राप्त भयो, यासु मेरे अंदर जो ये ईश्वर जो आतो वो ज्यादा हावी हो गयो, और मैंने अपनो दासत्व एक चुके में तो खो दियो। ये यहाँ पे बता रहे हैं। केवल इतना ही नहीं किंतु दूसरा भी अभिमान का कारण यह हुआ, अभिमान का कारण यह हुआ कि मैं अजन्मा हूँ, किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। यानी अपनो ही विचार ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं, यासु उनके रूप से वो जो विचार कर रहे हैं ना, वाको खुलासा यहाँ पे श्री आचार्य जी दे रहे हैं कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा का इतना महत्व मेरे कारण ही है। वास्तविक में तो अज हूं, यह ब्रह्मा सनाथ है। आप वास्तविक में तो मैं अज हूं, अतः क्षमा करें। आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा का इतना महत्व मेरे कारण ही है, अतः
मुझसे ही यह ब्रह्मा सनाथ है। यहाँ पे ब्रह्मा जी को अब खुद को जो प्रकार बता रहे हैं वहां में ये आ रहे हैं कि भाई मैंने क्या प्रकार से आपको दंडवत करी, क्या प्रकार से आपको मैंने मतलब मैंने क्यों आपको बछड़ा और गाय ग्वाल बाल मैंने चुरा लिए, तो आपको सारा खुलासा यहाँ पे ठाकुर जी के सम्मुख में ये कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो हमें बता रहे कि मुझसे ही यह ब्रह्मा सनात है, यानी ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे से ये ब्रह्मा सनात है। यदि मैं क्षमा न करूंगा तो ब्रह्मा अनाथ जैसा हो जाएगा, अतः मुझे अनाथ न बताते हुए क्षमा करें, मैं दास हूँ अतः क्षमा के योग्य हूँ। ऐसे सुंदर विनती ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को करे। आभासात है एवं आदि भौतिक ब्रह्मांड ब्रह्माणमात्मनं तिरस्कृत्यादि दैविकम् अपि तिरस्करोति स्वाहमिति। 11वें श्लोक को आभास चल रहे हैं, आभासार्थ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने आदि भौतिक स्वरूप का तिरस्कार कर अब निम्न श्लोक में आदि दैविक रूप का भी तिरस्कार करते हैं। श्लोक 11वां है क्वाह तमोमा हद हट खर्चराग्निर्बाभूर खर्चराग्निर्बाभूर समवेष्टितांग घट सप्त वितस्तिकायः वेद्रिग्वधवा वधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोमविवस्य च ते महित्वम। ये श्लोक है 11वां, या तो भावार्थ है प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से वेष्टित ब्रह्मांड रूप घट में सातों वितस्ती 12 अंगुली का नाप प्रमाण शरीर वाला मैं कहा, और इस प्रकार के अनेक ब्रह्मांड रूप जिनके रोमकूप झरोकों में फिरा करते हैं वैसे आपकी महिमा कहा। ब्रह्मा जी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पंच तत्व से बनो भयो, और मैं कहा यानी मेरो शरीर 12 अंगुल से मापो जा सके है। मैं तो मापे ना अपन, तो ऐसे मैं मापा जाऊं, ऐसो मतलब मेरो मैं कहा, और आप जिनके पास ऐसे जो ये ब्रह्मांड है, ऐसे जाने कितने करोड़ों ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में विराज रहे हैं, ऐसे आप कहा, और एक ब्रह्मांड को जो ये प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु जल अग्नि वालों इंसु बनो भय जो ब्रह्मांड है, ऐसे घट में मैं 12 अंगुल वालों शरीर वालों मैं कहा, यानी मैं कितना तुच्छ हूँ, और आप कहा ऐसे इतने बड़े मतलब आप ब्रह्मांड को चलावे वाले, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में विराज रहे हैं, तो ऐसे आपकी और मेरी सरखामणी कहाँ हो सके, मतलब मैंने अपने आप को ईश्वर समझ लियो तो ये कैसे हो सके, यानी मैं कितने गलत हतो मैंने जो सोचो हो। या किसी सुबोधनी जी आ रहे हैं तमह प्रकृतिर महन महतत्व महम अहंकार खमा खमाकाशचरो वायुरग्निर्वाजनम भूमिश्चेत्यष्टावरणानि तैः सम्यक वेष्टितो। यहाँ से लेके तादृशस्य ते महत्वं क्वाहं च क्वेति सर्वथा परीक्षायाम योग्यता, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। या की व्याख्या है प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन 8 आवरणों से वेष्टित ब्रह्मांड रूप घड़े में 7 वितस्ती यानी 7 वितस्ती 7 बिलास यानी 12 अंगुल को प्रमाण शरीर वाला मैं हूं, यह नाप मस्तक को छोड़कर शेष शरीर का है, और इस प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड रूप परमाणु जिनके रोमकूप रूप झरोकों में इस प्रकार फिरा करते हैं जैसे झरोकों में सूर्य किरणों के प्रसरेणु फिरा करते हैं। यानी ठाकुर जी के रोमकूप यानी रोमावली में जो ऊंडाई है वहां को रोमकूप कही है, ऐसे में ठाकुर टाइप चलेगी
ऐसे भी दिखाई नहीं देगा, तो भी नहीं दिखाई देगा। या श्लोक को पूरा कर ले में अपन कि ऐसे मतलब मेरे मैं इतना छोटो और आप कहाँ, जिनके ये ऐसे हजारों ब्रह्मांड जिनके रूम में घूम रहे हैं, ऐसे वैसे महान आपका महत्व कहाँ और मैं कहाँ, इस प्रकार अपने स्वरूप का वर्णन कर यह बता दिया कि आपकी परीक्षा करने की मुझ में योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो ठाकुर जी की परीक्षा करी, ये उनने सही नहीं की हो, ये खुद ही बता रहे हैं कि भाई मैंने ये गलत की हो, या मेरे में ये योग्यता ही नहीं आती कि मैं आपकी परीक्षा ले सकूं। ये पूरा प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने ये बताया हो कि आपको स्वरूप कहाँ और मैं कहाँ, ये प्रकार बताते हुए आप अभी भी मतलब स्तुति करते जा रहे हैं ठाकुर जी के, विनती करते जा रहे हैं, विनती के साथ आपकी महानता बताते जा रहे हैं। ये पूरा प्रकार आया है। अभी तो लाइट चली गई, वैसे भी मैं श्लोक पूरा करके रखने वाली थी, तो आज अपन इतना ही रखेंगे। अपन ने 7, 8, 9, 10 और 11 5 श्लोक आज किए हैं। जैसे स्तुति को ही पूरा प्रकार है, या सो में बहुत कछु घिच पिच है, पर श्री वल्लभ की वाणी है, या सो अपन को जो आप कृपा करके समझाओ वो समझ में आवे। छेल्लो वालो श्लोक थोड़ा समझ में आयो कि ठाकुर जी कहाँ और ब्रह्मा जी खुद कहाँ, और ब्रह्मा जी ने जो ठाकुर जी की परीक्षा करी वो योग्यता ब्रह्मा जी की नहीं आती, और यासु वो अपने अपने लिए क्षमा मांग रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रकार आया श्री वल्लभाधीश की जय।